हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले इंग्लिश का मॉक टेस्ट नंबर 4 और रेडी हो जाओ। और हाँ देखो, इंग्लिश की बाकी 3 मॉक टेस्ट का पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे दे दिया। आपको भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है और आपको भी लगाव है तो टेलीग्राम पे सर्च करो @A to Z स्टडी और आपको मिल जाएगा। 12-12,500 बच्चे हैं वहाँ पे और उस चैनल को ज्वाइन कर लो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, ठीक है। चलो, और बाकी हाँ, अगर आपने वाई ग्रुप की टेस्ट सीरीज नहीं लगा रहे हो, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अगर नहीं लगा रहे हो, लगाओ भाई लगाओ, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से फायदा होता है ना। जो स्टूडेंट्स के बीच में आपकी रैंक क्या है, आप कितना स्कोर कर पा रहे हो, एग्जाम में वाली फील आएगी टाइमर के साथ में, ठीक है। ये सभी चीज़ें पता चलती रहनी चाहिए कि वास्तव में कंपटीशन कितना, आप कितना पीछे हो। और मैं देख रहा हूँ ना कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आज लॉन्च हुआ 29 जुलाई को, बच्चे नहीं स्कोर कर पा रहे जितना चाहिए। यूट्यूब पे तो बड़ा फेंकते हैं कि रागा में ही बोल देते 24-25 आ रहा है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में 50 में 25 नंबर ला रहे हैं, तो फर्क हो जाता है, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ अभी से आदत डालो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के। मिनिमम आपको 15 टेस्ट सीरीज मिलेंगे इसके अंदर और 3 बार अटेम्प्ट कर पाओगे आप, ठीक है। तो A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड करो और वहां से बाई करो। बाई करने में कुछ भी समझ में ना आए तो व्हाट्सअप करके पूछ लो 7279047787, ठीक है। और ये पेड हमारा पेड कहते हैं ना इसको, क्लासेज है। अगर पेड बैच के अंदर ज्वाइन होते हो तो फिर तो आपकी बल्ले बल्ले है। ऑलमोस्ट समझो तैयारी कंप्लीट करवा देंगे आपके एग्जाम तक। सारी रिकॉर्डेड क्लासेस हमने डाल दी ताकि आप एक दिन में भर भर के क्लासेस देखो, नोट्स बनाओ, रिवीजन करो। और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज इस क्लासेस में 40+ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो इस बैच को ज्वाइन कर लो। अगर इस बैच को ज्वाइन करते हो तो ये सभी टेस्ट सीरीज आपको अलग से नहीं खरीदना पड़ेगा, वो सब इसके अंदर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इस बैच को देखो, अपने लाइफ के लिए 600 रुपये लगाओ, ठीक है। 600 रुपये एक बार इन्वेस्ट करो आप, 8 मंथ तक इसकी वैलिडिटी है, ठीक है ना। इस बार अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में रह जाते हो तो अगली बैच तक आप तैयारी कर पाओगे आराम से और एग्जाम को फोड़ दोगे। लेकिन आपकी थोड़ी बहुत भी तैयारी अच्छी है ना, तो इस बैच से आप कंप्लीट तैयारी करके इस बार ही सिलेक्शन ले लोगे। तो आप डाउनलोड करो A to Z स्टडी ऐप या फिर व्हाट्सअप करके पता कर लो इस बैच के बारे में किस तरीके से ज्वाइन करना, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो। अगर आप एक्स ग्रुप से हो, खाली इंग्लिश पढ़ना चाहते हो तो वो भी पढ़ सकते हो। 250 रुपीज़ में कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर, वोकैबलरी की PDF वगैरह मिल जाती है, पैसेज वगैरह की प्रैक्टिस करने के लिए। और बहुत सारे लोग पैसेज को बोल रहे थे ना, पैसेज ही कराओ, पैसेज भी इसके अंदर है। आज लास्ट में 5 पैसेज से सवाल होंगे, ठीक है ना। देखो, आई एम गुड डैश इंग्लिश, ठीक है, आई एम गुड इन डैश इंग्लिश। देखो, ये सारे क्वेश्चन ना प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, मैं 100% श्योर कह रहा हूँ पिछले एग्जाम में पूछी गए हैं। तो ये आई एम गुड डैश इन इंग्लिश, ठीक है। तो देखो, पहली बात, गुड के साथ ना इन नहीं लगता है, गुड के साथ एट लगता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एरर है, तो बी में एरर है, छाटो इसको। पेपर शुड बी रिसाइकल इफ पॉसिबल। देखो, शुड बी है ना, ये शुड बी। अब जब एक्टिव वॉइस होता है ना तो शुड के साथ क्या लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन उसको जब पैसिव में बनाओगे तो शुड बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे शुड बी रिसाइकल्ड होना चाहिए था। क्या होना चाहिए भाई, रिसाइकल्ड होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, रिसाइकल लिखा है। तो ये तो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है, ऐसे ऐसे सवाल अगर आपको ना पता हो तो पेपर शुड बी रिसाइकल्ड मतलब पेपर को रिसाइकल्ड किया जाना चाहिए इफ पॉसिबल, अगर संभव हो तो, ठीक है। तो इसके अंदर भी बी में एरर है, इसके अंदर भी बी में एरर है। तो आप कहोगे इसके अंदर भी तो बी में ही एरर होगा ना भैया, ना ऐसा नहीं है। आगे देखो, कह रहे हैं कि नो सुनर डिड ही सी द ट्रैफिक पुलिस मैन ही वो सीट बेल्ट, ठीक है। ये कह रहा है नो सुनर डिड ही सी द ट्रैफिक पुलिस मैन ही वोर सीट बेल्ट, ठीक है। चलो समझ गए बात को, क्या कह रहा है। मैं ये चीज को भूल रहा था कि ये क्या कह रहा है। वो मतलब वियर का V2 बना रखा, पास्ट फॉर्म 4। देखो, एक चीज मैं बताता हूँ, नो सुनर से रिलेटेड मैंने आपको चीज पढ़ाई थी, ध्यान से सुनना मैं जो बता रहा हूँ। नो सुनर से रिलेटेड, नो सुनर के बाद ना, पहली बात तो ये एक एक्सिलरी वर्ब निकलता है। एक्सिलरी मतलब हैड या फिर डिड का निकलेगा, ठीक है। तो डिड निकला, बहुत बढ़िया। जब डिड निकला तो आगे सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, ये भी सही है, ये भी सही है। इसमें ए में कुछ एरर नहीं है। आगे क्या एरर है, द ट्रैफिक पुलिस मैन। आप कह रहे नो सुनर डिड ही सी द ट्रैफिक पुलिस मैन, ठीक है। अब यहाँ तक तो सही है। अब सेकंड सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ही वोर सीट बेल्ट, उसने सीट बेल्ट पहना। तो वो क्या होता है, सेकंड सेंटेंस को जोड़ता है कंजक्शन। कंजक्शन नो सुनर के बाद क्या आता है, देन का यूज करते हैं हम लोग। हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बियरली ये सब रहता है, तो उसके जगह पे वेन का यूज करते हैं। बात समझ में आ गया। नो सुनर के साथ कंजक्शन देन आता है और इनके साथ में डिड या फिर हैड आएगा। और अगर हैड रहता तो इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता, डिड है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। ये सभी रूल्स को आप ध्यान में रखना, ठीक है। आगे चलो, 4 नंबर कह रहा है वी हैव टॉक्ड अलॉट नाउ लेट अस डैश टू वर्क। हम लोग बहुत बात कर चुके हैं,
अब हम लोग को क्या करना चाहिए, वर्क करना चाहिए। अब वर्क कैसे करना चाहिए, गेट डाउन, सेट ऑफ, टेक ऑफ, सिट अप, ठीक है। तो इसके अंदर गेट आउट, गेट डाउन होगा। गेट डाउन का मतलब होता है ना गंभीरता से, गंभीरता पूर्वक काम को करना चाहिए, मतलब एकदम सीरियस होकर काम को करो, आप ज्यादा मजाक मस्ती नहीं, ठीक है। तो गेट डाउन इज द करेक्ट आंसर। वी हैव टॉक्ड अ लॉट, हम लोग बहुत बात कर चुके हैं। नाउ लेट अस गेट डाउन टू वर्क। अब हम लोग को बहुत ही गंभीरता से, सीरियस तरीके से, मन लगा के काम पे ध्यान देना चाहिए और काम करना चाहिए। बात समझ में आ गया? जय, आगे देख। द लाइफ गार्ड वुड नॉट लेट चिल्ड्रेन डैश द डीप एंड ऑफ द पुल। पुल इधर आ गया, भाई को क्या परेशानी थी, साइड में आ गया पुल, जबकि यहाँ पे रहता तो अच्छा देखने लगता, फुल जैसा लगता। आगे देखो, कोई दिक्कत नहीं है, पुल नीचे समझ जाओगे। कह रहा लाइफ गार्ड जो है ना, जो सुरक्षा करता है जिंदगी की, वुड नॉट लेट चिल्ड्रेन, उसको नहीं करना चाहिए था ऐसा भाई। क्या चिल्ड्रेन को नहीं जाने देना चाहिए था एट द डीप एंड ऑफ द पूल, ठीक है। मतलब पूल जो भी है, स्विमिंग पूल है जो भी है, तो उसके एंड में एकदम डीप में नहीं जाने देना चाहिए था उसको, तो ठीक है, स्विमिंग के लिए नहीं जाने देना चाहिए था। तो लेट के साथ क्या लगता है, हम लोग बोलते हैं ना लेट मी गो। ध्यान से सुनना, ये क्या कह रहा है, लेट हिम ईट। अब ये ही, हिज, हिम का जो मतलब ये थर्ड पर्सन का भी रहेगा ना, तो उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। कब, अगर लेट से रहे तब। लेट के साथ अगर मी फर्स्ट फॉर्म है तो उसके साथ भी हमने V1 ही यूज किया। तो आगे चिल्ड्रेन तो ऐसे भी प्लूरल, अगर ये सिंगुलर भी रहता है, चाइल्ड भी रहता है ना, तो भी यहाँ पे हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखते हैं अगर लेट के साथ आ जाए तो, ठीक है। तो लेट अगर है, आगे सब्जेक्ट है, कोई भी है, डजेंट मैटर, उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, स्विम। स्विम्स तो V5 है, ये V1 है, ये V2 है, ये इन्फिनेटिव है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं जनाब। 6 नंबर कह रहा है आई एम एग्जॉस्टेड, मतलब मैं थक गया हूँ। लेट अस डैश अ डे, मतलब अब इसको क्या कर देना चाहिए, कॉल इट कर देना चाहिए, कॉल एट, कॉल ऑफ, कॉल इन। देखो, जब हम किसी काम को थक जाते हैं करते करते, कहते हैं ना इसको साइड कर भैया, बाद में कर लेंगे, आज के लिए रहने दे इसको, है ना। तो वही चीज कह रहा है ये, आई एम एग्जॉस्टेड, लेट्स कॉल इट अ डे, मतलब आज के लिए इसको रहने दो, मतलब बाद में करेंगे। कॉल इट अ डे का मतलब पोस्टपोन करना, स्थगित करना, एडजर्न करना। पोस्टपोन नहीं, एडजर्न करना, स्थगित कर देना, मतलब इसको बाद में करेंगे, अभी के लिए साइड कर दो, ठीक है। वही चीज है। ऑटोनॉमी का एंटोनिम क्या होता है, देखो आपने अगर देखा होगा फर्स्ट, तो आप फर्स्ट ही को आंसर लगा दियोगे, स्लेवरी। ऑटोनॉमी का मतलब स्वतंत्र, किसी से कोई हमको डिपेंडेंसी नहीं है, निर्भर नहीं है। स्लेवरी का मतलब होता है गुलाम, ठीक है। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है किसी के अधीन में काम करना, और डिपेंडेंस का मतलब होता है किसी के भरोसे, ठीक है। सबमिसिवनेस का मतलब होता है दब्बू टाइप का इंसान, ठीक है। तो बट यहाँ पे स्वतंत्र का तो आपको लग रहा है ए भी है, बी भी है, सी भी है, बट एक्यूरेट क्या है, देखो गुलाम अगर कोई है तो उसको किसी भी टाइप की ऑटोनॉमी नहीं मिलेगी, ठीक है। गुलाम है तो इसका मतलब ये नहीं कि ना, जैसे कि कोई काम कर रहा है तो वो मतलब मालिक के भरोसे ही करेगा, मालिक की बात मानेगा लेकिन मालिक के भरोसे नहीं करेगा वो। ध्यान से सुनना, स्लेवरी में मालिक के भरोसे कोई काम नहीं होता है, ठीक है, मालिक के हिसाब से काम होता है। लेकिन आप सबऑर्डिनेट रहोगे तो क्या रहेगा, सबऑर्डिनेट मतलब किसी के अधीन हो आप, मान लो किसी के आप जूनियर हो, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि आप उस पर डिपेंडेंट हो, नहीं, अगर वो नहीं है तो आप फ्री भी हो। बट अब ऑटोनॉमी का मतलब होता है ना कि किसी भी चीज में किसी से हमको कुछ मदद नहीं लेना, हम अपने आप से कर सकते हैं, बस वही चीज ऑटोनॉमी। डिपेंडेंस का मतलब क्या हुआ कि नहीं, हम कोई काम को करना है ना तो बिना उसके हम नहीं कर पाएंगे, हम डिपेंड है। बट गुलामी में ऐसा नहीं है, मालिक कह के चला गया, मालिक है चलिए वो काम को कर देंगे। सबऑर्डिनेट क्या, आपका सीनियर जो है कुछ कह के चला गया, आप जरूरी नहीं कि उसको बैठा के कहेंगे तू भी बैठ, हम भी करते हैं, ऐसा तो नहीं होगा। डिपेंडेंस में वही चीज है कि आप ना बिना किसी इंसान के, बिना किसी चीज के मदद पे रह नहीं पाओगे, ठीक है। जैसे कोई इंसान शराबी है, बिना शराब के वो रह ही नहीं पाएगा, ठीक है। शराब बोला दे के चला भी जाए, शराब वाले से कोई मतलब नहीं, लेकिन शराब का साथ चाहिए उसको। करेक्ट आंसर डिपेंडेंस होगा, जो परफेक्ट आंसर है। ट्रॉमा का सिनोनिम पूछ रहा, ट्रॉमा का मतलब होता है आघात, मतलब एक सडन शॉक लग जाना इंसान को, है ना। तो इमोशनल शॉक कहते हैं इसको। टाइप ऑफ मेडिसिन नहीं है ये, आर्ट फॉर्म नहीं है, एक्सीडेंट नहीं है, ये एक इमोशनल शॉक है। आघात का मतलब चोट नहीं लगेगा आपको, बस मन में एक झटका लगेगा, मतलब कहीं से चोट नहीं आएगी, मतलब हाथ वाथ में चोट नहीं लगेगा, लेकिन मानसिक रूप से झटका लगेगा, ठीक है। जिसमें कि आपका दिमाग उमाग कोमा में जा सकते हो, खराब हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। आगे कह रहा है इसमें फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड कह रहा है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। गैले नहीं होता है, गैलाडे होता है, ठीक है। कहते हैं ना आनंद से भरा। टेम्पेस्ट सही है। हरिकेन में HURR होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ये सही था, बाकी सब में कुछ ना कुछ गलतियां थी।
11 नंबर देखो, अ पर्सन हु डिसऑनेस्टली प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स, एक ऐसा इंसान जो नहीं है फिर भी वो गलत तरीके से दिखावा करने की कोशिश करता है, उसको कहते हैं बहुरूपिया, ठीक है, इम्पोस्टर कहते हैं, ठीक है। तो इम्पोस्टर का मतलब होता है बहुरूपिया होना। 11 नंबर देखो, इन हाई स्पिरिट मतलब होता है बहुत ज़्यादा उत्साहित होना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, चेयरफुल, ठीक है। आई होप कहीं समझ में आ रहा होगा। आई कह रहे एक पी क्यू आर से पैराजम्बल है, द सैल्मन फिश पुट देमसेल्फ, वो सैल्मन फिश क्या करती है, अपने आप को, सॉरी फिश पुश देमसेल्फ, अपने आप को ढकेलती है कहाँ पे, टू रिटर्न टू देयर स्पॉइंग ग्राउंड्स, ठीक है, या फिर एंड फर्टिलाइज देम, तो एंड फर्टिलाइज देम तो होगा नहीं, ये हो सकता है पी वाला, बट पी से कोई ऑप्शन स्टार्ट ही नहीं है तो कहानी खत्म, पी वाला भी नहीं होगा। अब वो अपने आप को पुश करती हैं कुछ करने के लिए, तो कुछ करने के अर्थ में कहाँ पे है, तो बट से नहीं हो सकता, टू देयर लिमिट्स, वो अपने, ये चीज हो सकता है, द सैल्मन फिश पुश देमसेल्व्स टू देयर लिमिट्स, मतलब वो अपनी जितनी क्षमता है ना उतना जोर से वो अपने आप को पुश करती हैं, काहे के लिए भाई, टू रिटर्न टू देयर स्पॉइंग ग्राउंड, जहाँ पे उनका जो स्पॉइंग ग्राउंड होता है जहाँ वो अंडे बच्चे करते हैं, देते हैं, वहां पे जाने के लिए अपने जोर से वो क्या करते हैं, पुश करते हैं, ठीक है। एंड फर्टिलाइज देम, और आप एक दूसरे को क्या करते हैं, वो खुद को फर्टिलाइज करते हैं। बट वंस दे लेड देयर एग्स दे डाइड, जब वो एक बार अंडे दे देते हैं तो वो मर जाते हैं। तो कुल मिला के बना एस पी आर, नहीं एस पी क्यू बनना चाहिए था यहाँ पे, मैं भूल गया मैं क्या क्या बोला, पहले तो ठीक है एस आया, फिर ठीक है पी आ गया, टू रिटर्न्स, उसके बाद क्या हुआ, वो फर्टिलाइज करते हैं, फिर आर आ गया, ये ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर ऑप्शन ही नहीं है, नहीं नहीं, तो फिर ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, ऑप्शन में ही गड़बड़ी है जनाब। देखो क्योंकि ना मैं बता रहा हूँ कि ये वर्ड तो लास्ट ही होगा, बट वंस दे लेड देयर एग्स, मतलब जब वो अंडा दे देती तो वो मर जाती, तो लास्ट है आर एंड होगा, ठीक है, आर एंड होगा और एस से स्टार्ट होगा, अगर हम ए को रखते हैं ना तो एस के बाद क्यू, तो ये बोलते हैं ना टू देयर लिमिट्स एंड फर्टिलाइज देम टू रिटर्न, नहीं ये तो सवाल ही नहीं बनता, मतलब फर्टिलाइज करके वो स्पॉइंग ग्राउंड पे जा रहे नहीं, स्पॉइंग ग्राउंड पे जाके फर्टिलाइज करते तो ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग आंसर यही होगा एस पी क्यू आर, ठीक है, जो कि ऑप्शन में यहाँ पे मिसमैच है, यहाँ पे क्यू आर होना चाहिए था। ओके, तो चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कट करके, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा एस पी क्यू आर, ठीक है, क्योंकि आर तो आपका एंड में आएगा ही आएगा, ये सही आंसर। टाइपिंग एरर है ये हमारे महानुभाव लोग का। आगे देखो, चेंज इनटू एक्टिव पैसिव, देखो एक्चुअली होता है क्या ना, टाइपिंग वाले को भी गलत नहीं कह सकते हैं, बहुत सारा काम करना होता है तो वो जल्दीबाजी में, कभी कभार देखा होगा हमारे क्लास में टाइपिंग मिस्टेक होता है, बहुत रेयर ही होता है, ठीक है, इसके लिए मैं खुद स्ट्रिक्ट रहता हूँ। देखो, चेंज इनटू एक्टिव पैसिव वॉइस, इसको पैसिव में बताओ। अ लायन डज नॉट ईट ग्रास, ठीक है, लायन जो है ना ग्रास ईट नहीं करता, हाउएवर हंग्री ही मे बी, चाहे वो कितना भी भूखा हो। तो पहली बात, अ लायन डज नॉट है ना, तो यहाँ पे क्या नहीं खाता भाई, ईट ग्रास, तो ग्रास हो जाएगा आपका सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा तो ग्रास। अब डज नॉट है तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का पैसिव कैसे बनाते हैं, इज प्लस में V3, तो इज नॉट होना चाहिए ना, तो यहाँ पे ए नॉट भी है, तो इज नॉट इटेन, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए, द ग्रास इज नॉट इटेन बाय लायन, हाउएवर हंग्री में क्या है, ही में भी, जो भी है। अब इसी से मिलता जुलता सी भी है, ग्रास इज नॉट, ग्रास इज इटेन नॉट, देखो इटेन नॉट नहीं होता है, नॉट इटेन होता है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे भी देखो नॉट ईट है तो नॉट इटेन नहीं होता है, ठीक है, नॉट के बाद फिर आपका जो वर्ब होता है वो आता है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 14 नंबर कह रहा है चेंज इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ही सेड हाउ क्रूअल ऑफ हिम। अब देखो सेड को रिमार्क में चेंज करेंगे, पास्ट में है तो रिमार्क तो बनेगा नहीं, रिमार्क नहीं बनेगा, तो सी तो खत्म हो गया, हे रिमार्क्ड, ठीक है। अब डैट आएगा, अब डैट आएगा ना तो ऑन खत्म हो गया, अब बन गया ए और डी में, तो ठीक है। अब इसमें देखो पहली बात है, ये जब सेड है तो ये पास्ट में जाएगा, तो इसमें ईज है तो ईज नहीं आना चाहिए था, बाज आना चाहिए था, तो करेक्ट आंसर ए ही बचा। तो हम लोगों ने पूरा देखे भी, हम लोग साइड साइड से निकाल के ना, ऐसा साइड साइड से वर्ब वगैरह निकाल के इसका आंसर हम कर सकते हैं। एक्टिवली का नाउन पूछेगा तो आप में से बहुत सारे लोग कह देंगे एक्टिव, देखो एक्टिवली एक एडवर्ब है, एक्टिव एक एडजेक्टिव है, ठीक है, तो इसका एक्शन जो है ना, एक्ट एक वर्ब है और एक्शन जो है एक नाउन है, बात समझ में आ गया। तो आप इन सब को थोड़ा माइंड में रखना। आगे देखो, यहाँ से पैसेज पढ़ते हैं, पैसेज छोटा सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा रही है आगे, लेकिन है बढ़िया, ठीक है, नन्ना मुन्ना छोटा, देखिए सुने हो ना, देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर, वही चीज है। पैसेज पढ़ने के दो तरीके हो, एक तो या तो आप पूरा पैसेज को पढ़ो, हिंदी करो, उसके बाद क्वेश्चन पे जाओ, ऐसे कब करोगे जब आपको पैसेज की हिंदी समझ में आती हो तब। सेकेंड इज डैट, जब आपको समझ में ना आए हिंदी तब क्या करें, सीधे सीधे क्वेश्चन पे आओ। मैनी पीपल कम अलाइव, बहुत सारे लोग कम अलाइव होते हैं, ठीक है, वो क्यों भाई,
इन प्योर वर्ल्ड कहाँ पे अलाइव हो जाते हैं, कहाँ फील करते हैं कि वो जिंदा है? इन अ प्योर वर्ल्ड, या फिर व्हेन दे आर हेल्दी इन अ मिड्स ऑफ नेचर, या फिर व्हेन ब्रीथिंग फ्रेश एयर, जब वो फ्रेश एयर लेते हैं। अब ऑप्शन में देखो कम अलाइव से रिलेटेड क्या है, क्वेश्चन बनाने का तरीका यही है, ध्यान से सुना। मैनी पीपल फील दे कम अलाइव व्हेन दे आउट ऑफ डोर्स परहैप्स इन द कंट्री साइड। दे, अब देखो ये चीज ना आउट ऑफ डोर ऑप्शन से रिलेटेड नहीं है, फिर भी आगे देखो, दे आर अवेयर ऑफ द प्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड अराउंड दे, मतलब उनको प्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड की प्योरिटी जब मिलती है ना तो वो अपने आप को अलाइव फील करते हैं। तो प्योर वर्ल्ड के बारे में जिक्र किया गया है, इन अ प्योर वर्ल्ड। मिल गया आंसर। चलो फिर इस तरीके से आंसर किया करो। आगे देखो, द पैसेज फोकसेज ऑन, पैसेज किस चीज पे फोकस किया गया है? अब ये देखो 4-5 जो भी सवाल होंगे इनमें से यही एक सवाल है जो कि छूटने का या फिर गलत होने की पॉसिबिलिटी होती है, तो उसके लिए पूरा पैसेज पढ़ा करो। या तो अगर डायरेक्टली अधूरा पढ़ के आंसर करेंगे तो गलत हो जाएगा। कह रहे ना, ध्यान से सुनो। मैनी पीपल, या फिर इसको चलो लास्ट में करेंगे, अभी ये समझ में आ गया ना, इसको लास्ट में करो। मैं चाहूँ तो अभी भी करा सकता हूँ, लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपको किस तरीके से एग्जाम में करना है इसके लिए मैं लास्ट में कराऊंगा। देखो अब आगे बढ़ जाता है, पूरा पैसेज अभी पढ़ने का मन नहीं है हमको, हम लास्ट में पढ़ेंगे। 80 नंबर देखो, द वर्ड ऑजम मीन्स क्या होता है? ऑजम का मतलब क्या होता है? हमको ऑप्शन में ढूंढना भी ना पड़ेगा अगर ऑप्शन का मतलब पता है। ऑप्शन का मतलब होता है बहुत एकदम मस्त, एकदम मस्ती वाला टाइप का, बहुत बढ़िया। तो क्या कहना है, क्या कह रहा है भाई? एस्टाउंडिंग, कैकोफोनस, फियरलेस, या फिर अमेजिंग। जब भी हमको कोई चीज बढ़िया लगता है ना तो बोलते हैं अमेजिंग, या फिर यार तुम बहुत असम लग रहे हो, असम लग रहे हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली अमेजिंग इसका सही है। तो ये तो जनरली बोलचाल की भाषा है, तो ये ऐसे वर्ड्स का हिंदी बिना पैसेज पढ़े भी कर देंगे हम लोग। अब आगे कह रहे हैं कंट्री साइड ऑफर्स। द कंट्री साइड है, ये क्या ऑफर करता है? अब ढूंढो ऑप्शन में क्या कह रहा है। एंजॉयमेंट ऑफ साइंस ब्यूटी, लाइफ आउट ऑफ डोर्स, वर्च्यू वर्ल्ड, या फिर हर्ष साउंड। देखो अब ये पढ़ो, कहाँ तक हमने पढ़ा था, यहाँ तक कह रहे हैं एंड दोज वंडरफुल ऑसम या फिर असम साउंड्स ऑफ नेचर, सम फॉग कम अलाइव व्हेन दे ट्राई टू कन्वे ऑन अ कैनवास, ठीक है। हाउएवर इन इम्परफेक्टली द ब्यूटी ऑफ अ एस्केप और लैंडस्केप फॉर अदर। अब यहाँ पे कंट्री साइड कहीं मिला आपको, दिखा कहीं कंट्री साइड? कहोगे सर हमको तो पता ही नहीं चला। तो एक चीज ध्यान देना, आप जब भी पढ़ते हो तो इस क्वेश्चन का वर्ड याद रखा करो, क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इसके अंदर ही आपको कंट्री साइड मिला भी और आप आगे बढ़ भी गए, ठीक है। अब कंट्री साइड कहाँ मिला भाई? तो ये चीज अगर मैं आपको ध्यान दिला दूं तो कंट्री साइड पैसेज के आप देखो कि कंट्री साइड आपको स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ था, ठीक है। वो कंट्री साइड का मतलब जब वो बाहर निकलते हैं तो क्या देखते हैं, तो यहाँ पे देखो लाइफ आउट ऑफ डोर्स, तो ये चीज कहीं मेंशन नहीं है। ये कहना कि वेन आउट ऑफ डोर्स, ठीक है। परहैप्स, ये क्या कह रहा है? वेन आउट ऑफ डोर्स, जब घर से बाहर जाते हैं तब तो वो क्या करते हैं, ये मतलब वो अलाइव फील करते हैं। बट ये नहीं पूछा ना कि कंट्री साइड क्या ऑफर करता है, तो लाइफ आउट ऑफ डोर्स नहीं ये करता है भाई, ऐसा कुछ नहीं कह रहा है। वेन आउट ऑफ डोर्स का मतलब है कि जब आप बाहर जाते हो तब, वो जरूरी नहीं कि जिंदगी फिर आपको देता है वो, तो ये तो नहीं होगा। वर्चुअल वर्ल्ड का कहीं यूज नहीं है। वर्चुअल वर्ल्ड का मतलब होता है ना ये एक काल्पनिक दुनिया। हर्ष साउंड का जिक्र नहीं है। पैसेज पढ़ के समझ में आ रहा है कि ये बढ़िया बढ़िया चीजों के बारे में बात कर रहा है। वंडरफुल, ऑसम, हर्ष का मतलब होता है मतलब एक कट्टू टाइप का साउंड, वैसा तो नहीं है। अब साइंस एंड ब्यूटी, एंजॉयमेंट ऑफ साइंस, मतलब एंजॉयमेंट ऑफ साइंस ब्यूटी, मतलब वो सौंदर्य विज्ञान के बारे में बात कर रहा है। तो आपने जब पैसेज पढ़ा तो ही आपने ये चीज देखा कि हमको ये चीज मिला था, द ब्यूटी ऑफ सी स्केप और लैंडस्केप, मतलब ब्यूटी हमको देखने के लिए मिल रही है वहां पे। तो ये सभी चीजें ना वर्ड्स पकड़ो और पैसेज की प्रैक्टिस करो, बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। वर्ड्स पकड़ पकड़ के, अगर हिंदी ना करना है तब। फिर कह रहा है फॉर मैनी लाइफ बिकम्स एक्साइटिंग व्हेन दे, बहुत सारे जो लाइव जो है ना, फॉर मैनी बहुत लोगों के लिए लाइफ बिकम एक्साइटिंग, लाइफ कब एक्साइटिंग बन जाता है, तो ये है ना लाइफ बिकम्स एक्साइटिंग एंड इंटेंस व्हेन दे एक्सप्रेस देयर थॉट्स ऑन पेपर, जब वो पेपर पे अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। मतलब देखो ट्रैवल टू कंट्री साइड नहीं, ये नहीं, अब पेपर पे कुछ एक्सप्रेस करने के अर्थ में हमको मतलब है। अब इंजॉय लैंडस्केप वो भी नहीं, मतलब एक्सप्रेस करना है अपने को। सर्च फॉर परफेक्शन नहीं, टू क्रिएटिव एक्सप्रेशन, क्या कहना है, एक्सप्रेशन, तो ठीक है यही आपका सही आंसर है। बोलोगे सर क्रिएटिव वर्ड तो यूज ही नहीं है। अब ये क्या कह रहा है, दे एक्सप्रेस देयर थॉट्स ऑन पेपर, जब पेपर पे आप कुछ थॉट्स को लिखते हो तो कुछ क्रिएटिव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो अपने एक्सप्रेस से रिलेटेड आपका कौन सा सही आंसर था, तो ऑप्शन नंबर सी था। वैसे तो एक परफेक्ट तरीका नहीं है पैसेज बनाने का, बट स्टार्टिंग इसी तरीके से करो तो बेटर रहेगा। एक क्वेश्चन छूटा था। अब पूरा पैसेज पढ़ने पे हमको क्या समझ में आया, किस टाइप का पैसेज है। द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अलाइव, मतलब जिंदा होने का महत्व,
हमको लग रहा है कि ये भी सही है। ऐसे सवाल में सब के सब सही लगते हैं, ध्यान से पढ़ना। सेल्फ एक्सप्रेशन एंड नेचर, खुद का एक्सप्रेशन और नेचर के बारे में दे रखा है। एनवायरमेंट अवेयरनेस दे रखा है, या द इंपॉर्टेंस ऑफ लिटरेचर दे रखा है। पहली बात तो लिटरेचर साहित्य का कोई ज्ञान नहीं है, डी को हटा दो। अब ए बी सी में क्या करें, देखो क्या ये सिर्फ जिंदा होने का महत्व समझा रहा है या फिर बाहरी दुनिया के बारे में भी समझा रहा है? तो सिर्फ जिंदा होने का महत्व तो नहीं है, इसके बारे में और भी कुछ जिक्र किया गया है। क्या ये सिर्फ इन्वायरमेंट अवेयरनेस दे रहा है? नहीं। अब ये इन्वायरमेंट अवेयरनेस के साथ साथ नेचर के साथ साथ सेल्फ क्या कहते हैं एक्सप्रेशन के बारे में भी बात कर रहा है इस पैसेज के अंदर। तो जो मेन थीम बनेगा, दोनों को ऐड करके बनाएंगे, सेल्फ एक्सप्रेशन एंड नेचर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बनेगा। एक्सप्रेशन क्या यार, बार बार इसको मैं थोड़ा सा हकला जा रहा हूँ एक्सप्रेशन बोलने में। एक्चुअली इतना ज्यादा बोल ही देते हैं ना हम लोग कि बोलते 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 माइंड लैप्स करने लगता है, ठीक है। तो जो सेल्फ एक्सप्रेशन जो होगा वो और नेचर को मिक्स करके पैसेज के बारे में बात की गई है, ठीक है, थॉट्स के बारे में। तो अब कमेंट करके बताओ 20 में से कितना और आपका दुख था ना पैसेज नहीं कराते हो। लो मैंने करा दिया, खुश हो जाओ खाली आप। आपके लिए जान नहीं देंगे, भले मेहनत जितना भी करना हो कर देंगे, ठीक है। बाकी जब पीडीएफ दूंगा तो इसका आंसर की पीडीएफ में एंड में मिल जाएगा आपको। बाकी मॉक टेस्ट वगैरह लो, व्हाट्सअप करके पता करो, ऑनलाइन मॉक टेस्ट रेगुलर लगाओ, पैसेज वगैरह सब रहेगा, रगा में फोड़ के रहेगा, ठीक है। पेड बैचेज देते हो तो और भी बढ़िया मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा मिल जाएगा। अगर सिर्फ इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो सिर्फ इंग्लिश की बैच ले लो और मस्त रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय।